कोरोना खत्म हो गया, कोरोना नहीं खत्म हुआ, लेकिन सरकार नंगी हो गई। यह मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन किया गया वह सबसे बड़ा घोटाला होगा। सरकार की पोल खुल गई पूरी तरीके से। वह स्मार्ट सिटी क्या भक्तों के जो है पिछवाड़े में घुस गई। जो ये सरकारी नंबर जारी किए गए हैं वह नंबर किसी भी काम के नहीं है। अगर स्पेशल ट्रेनों में सारी भीड़ एक साथ आएगी तो कितनी स्पेशल ट्रेनें स्टेशनों पे मिलेंगे। और अंधभक्त और गोबर भक्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि तुम्हारी 2 कौड़ी की हैसियत है, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है, तुम 2 कौड़ी के निठल्ले लोग। लग जाए धक से। नौजवान साथियों, आज पूरे देश के अंदर जो कोरोना की महामारी आई, इस कोरोना की महामारी ने सरकारों के विकास कार्यों को पूरी तरीके से नंगा कर दिया। आज जो भी मजदूर जो भी बाहर में फंसे हुए हैं वो अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। अपने घरों तक वो कैसे पहुंचे, इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है। तमाम साथी हैं मेरे पास लगातार फोन करते रहते हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हम फंसे हैं, सरकारें बस चलवा रही हैं कि ट्रेन चला रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे हो और कैसे हम अपने घरों तक पहुँचे। तो इसके लिए जो है हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि उन मजदूरों के लिए, उन मजदूरों की ज़िंदगी बचाने के लिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप लोग लगातार लोगों को जोड़िए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे उन मजदूरों को उनके घरों तक वापस लाया जा सकता है। और नहीं तो लोग, आधे लोग आएंगे, आधे लोग फंसे रह जाएंगे और वो रोते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, बिलखते रहेंगे और उनके परिजन घर में जो है परेशान रहेंगे। आपने देखा होगा कि सरकार ने जो है, हर राज्य की सरकारों ने 1-2 नंबर जारी किए हैं कि जो लोग फंसे हैं इन नंबरों पे फ़ोन करें। लेकिन जैसे ही बाहर के लोग उन नंबरों पे फ़ोन लगाते हैं, या तो वो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है और या तो फ़ोन उठता नहीं है और या तो कुछ बोलता नहीं है। यह सच्चाई है कि जो भी सरकारी नंबर जारी किए गए हैं किसी भी नंबर पे फ़ोन नहीं लगता है। तो आखिर सरकार कैसे लोगों को चिन्हित करेगी कि कौन कहाँ के कितने लोग फंसे हैं। उसके लिए सरकारों को ये चाहिए कि हर जो है वो अपने अपने जिला अधिकारियों से बात करें और जिला अधिकारी खंड विकास अधिकारी से बात करें और खंड विकास अधिकारी जो है वह गांव के प्रधानों से बात करे। हर गांव के प्रधान के पास डाटा होगा कि किस गांव का कौन सा आदमी कहाँ पे है। आज पूरे देश के अंदर से रोजगार खत्म हो गया है, लेकिन आज लोग रोजगार नहीं मांग रहे हैं सरकार से, केवल जीने का हक मांग रहे हैं, जीने का अधिकार मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हम घर पहुंच जाएं। और एक गोबर भक्त, जो गोबर भक्त कहते थे कि हमारे अब्बू जान पठान साहब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वो स्मार्ट सिटी क्या भक्तों के जो है पिछवाड़े में घुस गई? कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी? आज अगर इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी नहीं, अगर 50 अगर स्मार्ट अस्पताल बन गए होते, केवल 50 स्मार्ट अस्पताल बन गए होते, तो आज देश की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। आज जितना लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा अन्य बीमारियों से मर रहे हैं। डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं अस्पतालों में, कोरोना के डर से लोगों को छू नहीं रहे हैं, मरीजों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। यह स्थिति है देश की। सच्चाई अगर कोई कहे तो उसको देशद्रोही बताओगे, लेफ्ट बताओगे, कम्युनिस्ट बताओगे, और अगर जो तुम्हारा जो है वाहवाही करे उसको कहोगे कि देशभक्त है। आज देशभक्ति की परिभाषा बदल गई है, यानी मोदी देश हो गए हैं कि अगर मोदी की अगर विरोध करो तो आप देशद्रोही हैं। मोदी देश हैं, मोदी इन अंधभक्तों के बाप हो सकते हैं, लेकिन देश के बाप नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हारे बाप हो सकते हैं, लेकिन पूरे देशवासियों के बाप नहीं हो सकते, गरीबों के बाप नहीं हो सकते। गरीबों का बाप गरीब का ही बाप होगा, गरीबों का बाप किसान है, गरीबों का बाप मजदूर है। लेकिन इन अंधभक्तों का बाप कौन है? इन अंधभक्तों के जो बाप दादा थे, इनका बाप मुगल थे, तुगलक थे, खिलजी थे, तैमूर था,
गोरी था, गजनी था, जो सारे लोग इस देश में आए। इस देश में क्यों आए? क्योंकि इनकी तलवारों में ताकत नहीं रह गई थी, इसलिए वो इस देश में आए, इस देश को गुलाम बनाए। और आज यही लोग देशभक्त बन रहे हैं। अगर आप अपने गरीबी की बात करो तो देशभक्ति, ये देशभक्त और देशद्रोही बताते हैं। सारा प्रमाण पत्र इनके पास है, इनके जेब में 5 रुपए नहीं होता है। आज जो राशन बंट रहा है रास्ते में चलते हुए गरीबों को, ये अंधभक्त जाके वहां राशन ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जब पूड़ी एक दिन हम लोग बंटवा रहे थे इलाहाबाद में, तो जब पूड़ी बंट रही थी तो मजदूर तो पूड़ी लेने से पीछे था, लेकिन ये अंधभक्त पहले दौड़ के पूड़ी पकड़ रहे थे। ये अंधभगत और गोबर भक्त सबसे पहले पूड़ी खाने पहुंचते हैं। ये जो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, ये दूसरे के हक और अधिकार को खाते हैं। ये पूड़ी जो है उन गरीबों का राशन खाते हैं अंधभक्त, और देशभक्त बनते हैं। ये गोबर भक्त जो बीड़ी भी दूसरे की पी हुई पीते हैं, ये खैनी भी दूसरे की मांग कर खाते हैं, ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं। और अगर आप जो है हक और अधिकार की बात करें तो आपको देशद्रोही बताते हैं। दूसरे की आटा दाल को छीनते हैं, खाते हैं, और अपने को देशभक्त बताते हैं। और जब दूसरा कोई बोलता है तो उसको कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान तुम्हारी अम्मी बैठी है, कि पाकिस्तान तुम्हारी बुब्बू बैठी है, पाकिस्तान से तुम्हारे क्या रिश्ते हैं, पाकिस्तान से तुम्हारे क्या रिश्ते हैं? तुम्हारे रिश्ते जरूर होंगे, क्योंकि तुम दिन में हिंदुस्तानी रहते हो और रात में जो है पाकिस्तानी बन जाते हो। तुम इतिहास उठा के देख लो कि पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कौन किया है, ISI के लिए जो है काम किसने किया है, पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कौन किया है? यही अंधभक्त किए हैं, यही गंधभक्त किए हैं। पूरा लिस्ट उठा के देख लो। कोई गरीब आदमी, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा देशद्रोही नहीं होता। देशद्रोही तुम हो, तुम्हारे बाप थे, तुम्हारे दादा थे, तुम्हारे आजा थे, तुम्हारे नाना थे, तुम्हारे नानी थी। बाकी हम लोग देशद्रोही नहीं हैं, हम लोग देशभक्त हैं। और वह देशभक्त हैं जो अन्न पैदा करते हैं तो पूरे देश को जिंदा रखते हैं, और देश के साथ साथ विदेश को भी जिंदा रखते हैं। लेकिन तुम्हारा जो बाप है अब्बू, जिसको अपना बाप बनाते हो, तुम्हारा बाप भारत की चीनी नहीं पसंद करता, पाकिस्तान से चीनी मंगवाया था। तब तुम कहाँ सो गए थे? तब तुम कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं बोले कि हम पाकिस्तान की चीनी नहीं खाएंगे? उस समय तो तुम लोग जो है चाय बना बना के, चाय भी कहाँ पी रहे थे? तुम तो सारे दूसरे की चाय पीते हो। कोई अगर जो है, तुम तो टन्नू हलवाई के दुकान पे बैठ के इंतजार करते हो कि कोई मित्र आ जाए चाय पीने लगे तो उससे जाके पूछोगे का भैया का हाल है, का भैया का हाल है। ऐसा पूछोगे तो एक चाय तुमको भी पिला देगा। तो तुमको तो पाकिस्तानी चीनी पसंद है, तुमको अफगानिस्तान की प्याज पसंद है, तो तुम तो देशद्रोही सदियों से रहे हो और आज भी देशद्रोही हो। तुमसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है तो जो लोग बाहर में हैं उनको किसी भी तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जब तक वो अपने घरों पे पहुंचेंगे, तुम्हारी गाइडलाइन नहीं है कि तुम पहुंचाओगे। अभी मैं देख रहा था कि कुछ अंधभक्त कह रहे थे कि हरियाणा और दिल्ली से जितने लोग फंसे थे उनको योगी जी घर पहुंचा दिए। आज दिल्ली में कितने लोग फंसे हैं, हरियाणा में कितने लोग फंसे हैं, पंजाब में कितने लोग फंसे हैं, ये सर्वे करा के देखो। तुम 4 बसें भेज दिए, 50 बसें भेज दिए तो उससे लोग आ गए। आज लोग फंसे हैं, कोई आया होया नहीं है। तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हारे पास कोई गाइडलाइन है नहीं कि कैसे लोगों की पहचान हो, कैसे लोग आएंगे। तो मैं जो बता रहा हूं कि जब तक ग्राम प्रधान से सूची नहीं तैयार कराई जाएगी, सारे लोगों को गांव में नहीं लाया जा सकता है। तब तो उसी समय लाया जा सकता है जब गांव से सूची जाएगी। और यह सरकारें काम कराएं, सारी सूचियां ग्राम प्रधान से तैयार कराएं। 3 दिन के अंदर सारी सूची तैयार हो जाएगी और सारे लोगों को लाया जा सकता है। और इन गोबर भक्तों से, अंधभक्तों से, अफगानिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से सावधान रहिए। ये पक्के जो है देशद्रोही तब भी रहे थे और आज भी हैं। और जब हमारी बात करेंगे तो यह 71 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 26/11 हो, चाहे संसद पे हमला हो, हमेशा हम लोगों ने शहादत दिया है इस देश को बचाने के लिए और हमेशा देते रहेंगे।
गोबर भक्तों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, अंधभक्तों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये निहंगे हैं, ये लफंगे हैं, ये डकैत हैं। और आज जिस समय का सिचुएशन पैदा हो चुका है, आज रोजगार नहीं है, ये मोबाइल चोरी करेंगे। आने वाले समय में इंजनों के नाजुल पंप खोलेंगे और लोगों के राशन को जो है ये चुराएंगे, लोगों की रोटियां चुराएंगे लोगों के घरों में जाके। ये वही अंधभक्त हैं, वही गोबर भक्त हैं।